इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोएम। इस पोएम का नाम है, आप भी पढ़िए, माई गार्डन। और ब्रैकेट में लिखा है पोएम यानी नज्म। माई मेरा गार्डन बाग। माई गार्डन यानी मेरा बाग। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरफ आप ये एक गार्डन की तस्वीर भी देख सकते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। माई गार्डन हैज flowers of many a color. My मेरा garden बाग has यानी उसमें है flowers फूल of many यानी बहुत से a color रंगों के। My garden has flowers of many a color यानी मेरे बाग में बहुत से रंग बिरंगे फूल हैं। अब आगे पढ़ते हैं। White, yellow, pink and amber, rose, tulip, poppy and sunflower। तो इससे पहले रंग बिरंगे फूलों का जिक्र किया गया था। अब यहाँ पर फूलों के रंगों और उनके नामों की बात हो रही है। वाइट सफेद, येलो पीला, पिंक गुलाबी एंड और आम्बर यानी सुनहरी माइल पीला रंग, रोज गुलाब, ट्यूलिप यानी गुले लाला, पॉपी यानी पोस्त एंड और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल। My garden has flowers of many a color, white, yellow, pink and amber, rose, tulip, poppy and sunflower। यानी मेरे बाग में बहुत से रंगों के फूल हैं, जैसा कि सफेद, पीला, गुलाबी और सुनहरी रंग। जैसे कि किन फूलों के होते हैं? गुलाब, गुले लाला, पोस्त और सूरजमुखी के फूल के रंग। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Butterflies and bees come here। Butterflies यानी तितलियां and और bees मक्खियां यानी शहद की मक्खियां come आती हैं here इधर। Butterflies and bees come here यानी तितलियां और शहद की मक्खियां यहाँ आती हैं यानी मेरे बाग में आती हैं। आगे पढ़ेंगे। A beautiful garden to prepare needs love, water and care। A beautiful एक खूबसूरत garden बाग to prepare यानी को तैयार होने के लिए needs चाहिए होता है love मोहब्बत, water पानी and और care यानी देखभाल। देखभाल का मतलब होता है ख्याल रखना। A beautiful garden to prepare needs love, water and care। यानी एक खूबसूरत बाग को तैयार करने के लिए चाहिए होता है मोहब्बत, पानी और बहुत सी देखभाल। यानी उस बाग में लगे पौधों और फूलों को वक्त पर पानी देना होता है और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। In autumn, flowers get wither। In में autumn मौसम खज़ां यानी खज़ां का मौसम, flowers फूल, get wither यानी झड़ने लगते हैं। इसका मतलब है उनकी पत्तियां खुश्क होकर नीचे गिरने लगती हैं। In autumn, flowers get wither यानी मौसम खज़ां में फूल झड़ने लगते हैं। जब फूल मुरझा जाते हैं और उनकी पत्तियां गिरने लगती हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं wither। इस लफ्ज की दुरुस्त अदायगी है wither, wither। आगे पढ़ते हैं। In winter they all disappear। In में winter मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम, they वो all सब disappear गायब हो जाते हैं। In winter they all disappear। इससे पहले बताया जा रहा था कि खिज़ां के मौसम में
फूल मुरझाकर झड़ने लगते हैं और सर्दी के मौसम तक वो सब गायब हो जाते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन स्प्रिंग कलरफुल फ्लावर्स रीअपियर। इन में स्प्रिंग मौसम बहार यानी बहार का मौसम, कलरफुल रंग बरंगे फ्लावर्स फूल रीअपियर दोबारा नजर आने लगते हैं यानी दोबारा से उगना शुरू हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड और ब्लॉसम यानी खिलते हैं। इन में समर यानी गर्मी का मौसम। ब्लॉसम का मतलब होता है जब फूल पूरी तरह से खिल जाते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मौसम बहार में फूल दोबारा नजर आना शुरू हो जाते हैं और मौसम गर्मा यानी गर्मी के मौसम तक वो पूरी तरह खिल जाते हैं। इन स्प्रिंग कलरफुल फ्लावर्स रीअपियर एंड ब्लॉसम इन समर यानी मौसम बहार में रंग बरंगे फूल नमूदार होते हैं यानी नजर आना शुरू हो जाते हैं और गर्मी के मौसम में वो खिल जाते हैं। और ये नज्म लिखी है अब्दुल गफूर साहब ने। चलिए एक मर्तबा फिर इस नज्म को मिलकर पढ़ते हैं। माई गार्डन। My garden has flowers of many a color, white, yellow, pink and amber, rose, tulip, poppy and sunflower. Butterflies and bees come here. A beautiful garden to prepare needs love, water and care. In autumn, flowers get wither. In winter, they all disappear. In spring, colorful flowers reappear and blossom in summer. चलिए अब मिलकर इस नज्म में से राइमिंग वर्ड्स को तलाश करते हैं यानी वो अल्फाज जिनके आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी होती है, जिन्हें हम आवाज या हम काफिया अल्फाज भी कहते हैं। और इसका आसान तरीका क्या है? हर लाइन के आखिर के लफ्ज को पढ़ना है और देखना है कि अगली लाइन के आखिर का लफ्ज उसके साथ राइम कर रहा है या नहीं। तो पहली लाइन के आखिर में लफ्ज है कलर और दूसरी लाइन के आखिर में लफ्ज है एम्बर। क्या ये दोनों अल्फाज राइम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। इन दोनों के आखिर में है बिल्कुल एक जैसी आवाज। तो ये हो गया सबसे पहला राइमिंग पेयर यानी राइमिंग वर्ड्स का एक जोड़ा। अब पढ़ते हैं अगली दो लाइनों के आखिर के अल्फाज। गौर से सुनिए। सनफ्लावर, हियर। सनफ्लावर और हियर, क्या ये दोनों अल्फाज राइमिंग है? जी हाँ, इन दोनों के आखिर में भी है एक जैसी आवाज। तो ये हो गया राइमिंग वर्ड्स का दूसरा पेयर या जोड़ा। अब पढ़ते हैं अगली दो लाइनों के आखिर के अल्फाज। गौर से सुनिए। प्रिपेयर और अगला लफ्ज है केयर। क्या ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये है तीसरा पेयर, प्रिपेयर और केयर। चलिए अब पढ़ते हैं अगली लाइनों के आखिर के अल्फाज को। अब है हमारे पास लफ्ज विदर। अगली लाइन के आखिर में लफ्ज है डिसअपीयर। ये आपस में राइम करते हैं क्या? जी नहीं, ये ठीक से राइम नहीं कर रहे। इनकी आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी नहीं है। तो अगली लाइन के आखिर के लफ्ज को पढ़ते हैं। ये है रीअपियर। इससे पहले था विदर, इसके बाद डिसअपियर और फिर रीअपियर। डिसअपियर और रीअपियर इन दोनों के आखिर में क्या है? बिल्कुल एक जैसी आवाज, क्योंकि ये कर रहे हैं राइम। तो डिसअपियर और रीअपियर ये हो गया एक और राइमिंग वर्ड्स का पेयर। और आखिरी लाइन का आखिरी लफ्ज है समर। इन चार लाइनों में से पहली लाइन के आखिर में लफ्ज था विदर और यहाँ आखिरी लाइन का जो लफ्ज है समर, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? राइम। इनके आखिर में एक जैसी आवाज है। तो ये भी बन गया एक और पेयर, विदर और समर। इससे पहले हमने दो अल्फाज ऐसे तलाश किए थे जो कि थे कलर और एम्बर। ये दोनों अल्फाज
भी विद और समर के साथ राइम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस नज्म में 4 ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपस में राइम करते हैं। कलर, एम्बर, विदर और समर। तो ये थी माय गार्डन की पोएम और इसके राइमिंग वर्ड्स। इस पोएम और इन राइमिंग वर्ड्स को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ समझकर पढ़ने की कोशिश जारी रखिए।